व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है? आर इंटू एन। आर बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया। अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आई। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट की वैल्यू बढ़ेगी, अमाउंट की वैल्यू बढ़ेगी। बताओ इसका 7% कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, इसका 6% 7 ईयर के लिए। इक्वल है मतलब आमने सामने होंगे। तो मैंने कहा यहां से 7 कैंसिल, इसका 7 कैंसिल, यहां से 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 और ये कितना 3, तो रेशो क्या आया 2:3। 2:3 आएगी नहीं, पर 4 और 5 तो 9 है सर, लेकिन प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 9 इंटू 100 कितना 900। तो हमें पूछा 900% की वैल्यू कितनी आएगी, ये निकालना है। अब देखो ये सवाल बनाते समय उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट आउट इन अ 2 पार्ट। कुछ पैसे नहीं किया, 2 पार्ट में दे दिए गए, एंड द रेशियो इज गिवन 4:5 फॉर द फर्स्ट, फॉर अ 4 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी पहला वाला पार्ट 4 पार्ट है 4 ईयर के लिए, सेकंड वाला पार्ट 5 पार्ट है 5 ईयर के लिए। ऐसे रेशियो की बात हो रही। फिर ये कह रहा है बोथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है। ठीक है, अब ये कहा गया डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू पार्ट इज अ 4,536 रुपीज। तो दोनों से सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, यानी पहले पार्ट से भी मिला होगा और दूसरे पार्ट से भी मिला होगा। दोनों के पैसे में डिफरेंस कितना है 4,536 रुपीज का डिफरेंस है। देन व्हाट इज द टोटल सम लेंट? तो टोटल पैसा कितना दिया गया था ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो पहले वाले को 4 रुपए दिए, सेकंड वाले को 5 रुपए दिए। 4 रुपए मैंने पहले वाले को दिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 8%। दूसरे वाले का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर में आ रहा है। पहले वाला 4%, 4 रुपए कितने साल के लिए दिया गया 4 ईयर के लिए। देन व्हाट इज द 4 इंटू 4 16। सेकंड वाला पार्ट दिया गया कितने साल, कितने अमाउंट 5 रुपीज के लिए, कितने साल के लिए 5 ईयर के लिए। देन 5 इंटू 5 25। अब क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 25 एंड 16? 9। बट उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, PRN डिवाइडेड बाय 100, ऐसे होता है कि नहीं? तो 100 का तो सवाल नहीं बन रहा है, लेकिन हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिफरेंस भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 25 और 16 का ले लिया डिफरेंस, कितना आया 9। बट 9 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी मल्टीप्लाई करना बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, 9 इंटू 8% कितना, 9 इंटू 8 कितना 72%। तो बात हो जाएगी यार 72 जो परसेंट है उसकी जो अमाउंट की, उसकी जो कीमत है वो हमारे सामने दी गई है 4,536 रुपए। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो। ठीक है, यहां तक हमें पूछा गया टोटल सम कितना था। टोटल सम यानी दोनों पैसे की क्या करना है, एडिशन। व्हाट इज द एडिशन ऑफ 4 और 5? 4 और 5 कितना 9। बट 4 और 5 तो 9 है सर, लेकिन प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 9 इंटू 100 कितना 900। तो हमें पूछा 900% की वैल्यू कितनी आएगी, ये निकालना है। ठीक है, 900% की वैल्यू कितनी, स्टेप समझ में आई? पक्का? ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट होने की तरफ जा रहा है। एकदम कंसेप्चुअली देखना, मैंने डिफरेंस ले लिया बिकॉज डिफरेंस गिवन था। ठीक है, तो अब सॉल्व करते समय आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 कितना 8 सर, ये 9 कितना 100। 8 से सामने डिवाइड कर देंगे 8, देखिए यार 8 1 जार 8, 8 कितना 5 जार, 8 5 जार कितना 40, 8 5 जार 40, 40 जाने के बाद बचेगा कितना 5, 5 के ऊपर 3, 8 कितना 8 जार 6 जार, 8 6 जार कितना 48, 48 जाने के बाद बचा कितना 5, 5 के ऊपर दोबारा 6 लग गया 56, 8 कितना 7 जार। ठीक है, तो ये 2 जीरो जाके इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट, देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी यार, x की वैल्यू आएगी 567 पर इंटू कितना 2 जीरो, ये वाला नंबर नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व किया? पक्का? ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8, पहले का पार्ट कितना मान लिया 4, कितने साल के लिए दिया गया 4 के लिए। एक तरीका क्या था 4 इंटू 4 इंटू 8, बट 8 तो दोनों जगह पर कॉमन था, तो हम लोगों ने कैसे किया 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 25 और 16 का डिफरेंस 9, 9 इन सॉरी कितना 9, और 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना 72, तो 72 की वैल्यू दी है परसेंटेज की। तो टोटल पूछा है, टोटल यानी 4 प्लस 5 कितना 9, 9 इंटू 100, बिकॉज प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है ऐसे।
चलिए अगला सवाल आपको ट्राई करना है, देखिए पहले रीड कर लेता है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी, हाँ ऑफ रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1550 फॉर अ 2 year इज 30 रुपीज। प्रिंसिपल गिवन है, नंबर ऑफ ईयर गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है। ठीक है, 30 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 1450 रुपीज फॉर सेम ड्यूरेशन एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट इसके ऊपर 2 साल के लिए 30 रुपीज ज्यादा आता है। ठीक है, ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन में, सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल के ऊपर सेम ड्यूरेशन के लिए। तो दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है। दोनों में क्या सेम है, अनकिन टाइम क्या है, सेम है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टार्ट। ओके, एक बात बताओ, क्या क्या गिवन है, एक बात बताइएगा, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या गिवन है। ये क्या है, प्रिंसिपल, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। बट खाली सिंपल इंटरेस्ट है, मोर वाला है, मोर वाला है, मोर का मतलब डिफरेंस। ठीक है, बट किसके ऊपर डिफरेंस, इसके सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों का प्रिंसिपल हमें लेना पड़ेगा। आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, पी आर एन डिवाइड बाय 100। तो दोनों का पी दिया है, दोनों का 2 year है, दोनों का आर भी है, डिफरेंस हमारे पास कितना है, 30 रुपीज का। तो मैंने कहा सीधा सीधा सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, तो खाली कौन से चेंज हो रहे हैं, दोनों का प्रिंसिपल क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। यही तो चेंज हो रहा है ना यार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, हाँ 100, तो मेरा डिफरेंस हो गया 100। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही है ना, दोनों का डिफरेंस हो गया 100। अब मेरा 100 डिफरेंस हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर 2 year है, डिवाइडेड बाय 100, और मुझे वो सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो 30 रुपीज मिला है। अरे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं ना, पी आर एन डिवाइड बाय 100, ये भी पी आर एन डिवाइड बाय 100, फिर कैलकुलेशन करने चले जाते हैं, उससे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैंने खाली इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बाकी तो सेम है मेरा। तो दोनों का डिफरेंस मेरा 100 आ गया, आर परसेंट मुझे पता नहीं है, 2 पता है, पी आर एन ऐसे लिखा। और जैसे आप इसको प्रेजेंट करते हो, यहां पर देखिए 100 100 क्या हो गया, कैंसर, 2 1 जा 2 कितना, 15 जा, तो आर की वैल्यू 15%। एक्सट्रीमली सिंपल सा। क्या करना है, क्या गिवन है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। आपको दिया क्या है वो तो देख लीजिए एक बार, आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। सत्यम गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, सत्यम को कुछ पैसे अपने फादर से मिले। इन हाउ मेनी ईयर विल द रेशियो ऑफ मनी, हाँ, मनी एंड द इंटरेस्ट ऑप्टेन फ्रॉम द ऑप्टेन फ्रॉम obtain it to be 12:5 at a 10% simple interest per annum। ठीक है, तो सत्यम को क्या बताया गया, अपने फादर से कुछ पैसे मिले। तो उसने पूछा कितने साल में रेशो किसका बनेगा, प्रिंसिपल का, और किसका किसका बनेगा, इंटरेस्ट का। और रेशो क्या बनना चाहिए, 12:5। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% से। क्या फाइंड करना है, नहीं गड़बड़ कर रहे हो, टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, देख रहे हो प्रिंसिपल दिया है आपको, हाँ दिया है। कौन सा प्रिंसिपल है, 12। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। लगाओ आंसर, बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर एन डिवाइड बाय 100। अब पी की वैल्यू कितनी बताइए हमारे पास, पी की वैल्यू कितनी है, 12 है। आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। एन की वैल्यू पता नहीं, डिवाइडेड बाय क्या, 100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, रेशो के हिसाब से जाएंगे तो 5। तो बताओ एन की वैल्यू कितना, ऐसा आ गया। और जैसे ये सॉल्व करते हैं यार, सॉल्व करते समय देखिएगा क्या किया, ये 10 1 जार, ये 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जार, ये कितना, 5 सॉरी 6 जार, ये 6 जार, ये 5 जार। तो आप बताओ ये कितना होगा, 25। तो 25 डिवाइड बाय 6, एन की वैल्यू आ गई 25 डिवाइडेड बाय 6। अब 25 डिवाइड बाय 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, 6 1 जार 6 कितना, 4 जार, 6 4 जार कितना, 24। 24 जाने के बाद बचा कितना, 1। ये बनेगा 1/6, ऐसा आंसर आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, आप खाली इस पे ध्यान तो दो कि क्या गिवन है, कौन सा सॉल्व करना है वो चेक कर लो। ठीक है, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट, ये वाला एग्जाम, आई थिंक इस नोट्स का आखिरी एग्जाम्पल, ये वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जंप करेंगे। आखिरी एग्जाम्पल इस नोट्स का देखिए।
और चेक कर लेता हूँ कोई नोट से क्या। एन अमाउंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट गेट ट्रिपल इन अ 15 ईयर 8 मंथ। अमाउंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट गेट ट्रिपल, कल भी ऐसा एग्जांपल देखा था कि अमाउंट ट्रिपल हो जाती है, डबल हो जाती है, ऐसा कुछ बताया था कल। तो कह रहा अमाउंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट गेट ट्रिपल इन अ 15 ईयर 8 मंथ, देन इन हाउ मच टाइम विल इट गेट डबल। डबल होने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है, डबल होने के लिए कितना समय लगना चाहिए, ये पूछा गया है। चेक करें। देखिए यार एक बात समझ लो, हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में भी देखा था, अमाउंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट गेट ट्रिपल इन अ 15 ईयर और 8 मंथ। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया था कि हमारे पास ₹1 है, 1 का ट्रिपल हो जाता है, ₹3 हो गए, तो अर्न कितना किया, ₹2 कमाए। ₹2 कमाने के लिए कितना समय लगा, 15 ईयर 8 मंथ। ऐसा लगा कि नहीं, 15 ईयर 8 मंथ। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यार 15 ईयर और 8 मंथ में हम ₹2 अर्न कर देते हैं, 2 यूनिट या ₹2 मान लो या 2 यूनिट मान लो। ये स्टेप क्लियर है। फिर उन्होंने बताया देना इन हाउ मच टाइम विल इट गेट डबल। डबल होने के लिए कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, हमारे पास ₹1 है, 1 का डबल कितना, 2। तो हम लोग कितने एडिशनली कमा रहे हैं उसमें, ₹1 कमा रहे हैं। तो सवाल ये बना 1 यूनिट कमाने के लिए कितना साल लगेगा, ये पूछा गया है। ऐसा बन गया। तो 1 करना मतलब इसको 2 से डिवाइड करना, आमने सामने डिवाइड ऐसे होता है। तो अब हम लोग 2 से डिवाइड करने जाएंगे, 2 1 जा 2, इसको 2 से डिवाइड करो कितना, 7.5, ये ईयर है। इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना, 4 मंथ। तो अब क्या हुआ, 7.5 एंड 4 मंथ ऐसे कह रहे हैं हम लोग, 7.5 ईयर है एंड 4 मंथ बता जा रहा है। तो एक बात बताओ, 7.5 साल, उसको ऐसे रीड करते हैं 7 ईयर और कितने मंथ, 6 मंथ। तो 0.5 इधर अगर जाएगा तो 6 मंथ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी 7 ईयर 6 मंथ प्लस 4 मंथ, कितना, 10 मंथ। तो 7 ईयर 10 मंथ वाला आंसर आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन। तो सी वाले करेक्ट। ठीक, चले नेक्स्ट नोट्स आई होगी, पीडीएफ देखिए, चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी टाइम ना मिले, हाँ, अगर आपको लगा सर मुझे टाइम ही नहीं है, मेरे पास बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बहुत ही खतरनाक है कि कुछ भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कॉलेज वगैरह लाइफ है, खाली क्लास की नोट्स को अच्छी तरह से रेफर करना। उसके बाद कंसेप्ट नहीं जाने वाले, ठीक है, बट समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, ऐसे लिखा के दिया वैसे रख, हाँ, क्लियर कट देखना कि क्यों बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट नोट्स चेक करते हैं। क्या बताया जा रहा है, एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹850 बिकम अ 1250 इन अ 5 ईयर। हमारा प्रिंसिपल कितना, 850, उसकी वैल्यू कितनी बन गई, ₹1250 बन गई। कितना साल लगा, 5 ईयर लगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 5%, देन हाउ मच, कुड बी ₹850 बिकम इन अ 4 ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% से बढ़ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% से बढ़ जाता है, तो 4 ईयर में उसकी वैल्यू कितनी होती, 4 ईयर में उसकी वैल्यू कितनी होती, ये ऐसा सॉल्व करना है। चलो ट्राई कीजिए, देखते हैं। बेसिक फॉर्मूले से नहीं जाने वाला, उसमें तो बहुत टाइम लगता है, हमें एग्जाम में जल्दी निकालना है। हमारे पास ऑलरेडी पैसे हैं 850, 850 की वैल्यू मेरी इतनी बन जाती है। ठीक है, 850 की वैल्यू लिखना मत, पीछे रुक जाओ, हाँ, अभी वो नोट्स बनाने का टाइम चला गया, खाली देखे। ₹850 मेरे पास पैसे हैं, उसकी वैल्यू बन गई 1250। पैसा बढ़ गया, कितना बढ़ा, 400, नहीं, 500, 400 या 500, 400 बढ़ा, 400 बढ़ा, 400 बढ़ गया, मतलब 400 इंटरेस्ट मिला। कितने साल में इंटरेस्ट मिला 400, 5 ईयर में। तो 5 ईयर में 400 मिला। तो मैंने कहा एक साल में इंटरेस्ट कितना, ₹80। एक साल का इंटरेस्ट कितना, ₹80। ये स्टेप समझ में, एक साल का इंटरेस्ट ₹80, क्योंकि 400 को 5 से क्या किया, डिवाइड, तो एक साल का ₹80 मिला। तो एक साल का ₹80 आता है सर, इतना हमें पता है, नॉर्मली ऐसे जाता है। अब वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कितने से हुआ, 5% से। और उसने पूछा हाउ मच कुड बी ₹850 बिकम, उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो पहले ये समझ लो, ₹850 जो हमारा है, ऑफिशियली हम लोग जानते हैं पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल में ₹80 बढ़ रहे थे। तो 4 साल में 80 × 4, 80 × 4 कितना, 320। तो वैसे भी पहले बढ़ गए, ठीक है, पहले वाले केस में ही 320 बढ़े हुए हैं। ठीक है, 4 साल दिए, देखो यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 4 है।
ठीक है ये। लेकिन उसने बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से बढ़ गया 5% से, 5% से बढ़ गया, कितने साल के लिए बढ़ा, 4 ईयर के लिए बढ़ा। तो आप बताओ यार 5 into 4 कितना होता है, 20%। तो इसका सीधा 20% उठा लूंगा मैं, इसका 20%। बताओ इसका 10% कितना, 85। 85 का डबल कितना, 170। तो हमें यहां पर खाली 170 बढ़ा के आंसर देना है, ये 170। तो आप देखो कैलकुलेशन जब करते हो, कैलकुलेशन करते समय 800, 300, 1100, 1100 प्लस 100, 1200, 1200 आ गया। 50 प्लस 20, 70, एंड 70 प्लस 70, 140। तो पहले 1200 था, तो ये बन जाएगा 1340 रुपीज, इतना उसका अमाउंट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बुक में पता है कैसे दिया होगा, बुक में ऐसे देंगे, पहले वाले से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर अमाउंट पूछेंगे। वो मेथड नहीं लगानी, उसमें लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट देखो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे लगा सकते। ठीक, चेक कीजिए। इसको आईएमपी कर देता हूं, कभी टाइम मिले तो जरूर रिपीट करना, यही नोट्स रिपीट कीजिएगा, इसमें बहुत सारे कंटेंट है। ठीक है, ये वाला एग्जाम देखिए, हाँ, पहले आराम से देखिए, सॉल्व कर सकते हो नहीं। आपको क्या लग रहा है कि खाली लिखने से सॉल्व नहीं होता? जब आप लिखने से पहले सोचते हो कि करना क्या है, क्या दिया है, उससे सॉल्व होता है। आधे से ज्यादा तो टाइम पास करते हैं। पता है कैसे, गिवन का एसएल, मग बिना फालतू फॉर्मूला PR(n)/100, उसी को देखते रहते, वो आपको देखेगा, वो आप देख रहे हो उसको, उसी में टाइम पास चल रहा है। ठीक है, पहले समझो तो सही कि क्या करना है। हाँ, आराम से देखिए, पहला क्या दिया इसमें, सम ऑफ रुपीज 2500, 2525 इज लेंट आउट इन अ टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई। ठीक है, और वो कह रहा है सच वे दैट द इंटरेस्ट ऑन अ फर्स्ट पार्ट एट 7% फॉर अ 4 ईयर इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द अनदर पार्ट फॉर अ 6 ईयर 6% फॉर अ 7 ईयर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट एट ऑफ द सम। तो दोनों पार्ट का सम का डिफरेंस बता दो। बहुत सिंपल है अगर आप लॉजिक लगा दो, और बहुत डिफिकल्ट है अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाओ। तय तो आप करोगे कैसे लगाना है, ये जो है आगे हम लोग रेशो के ऊपर ही आएंगे, तो वो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। 2525 ये नंबर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो पहला पार्ट एक्स है, दूसरा पार्ट वाई। यहां तक क्लियर, एक्स और वाई। पहले पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से, 7, कितने साल के लिए, 4 ईयर। तो मैंने ऐसा कहा ये पार्ट 7 into 4 ईयर ऐसा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दूसरे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, दूसरे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट 6% से, कितने साल के लिए, 7 ईयर के लिए। ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। यहां तक आ गए, ये स्टेप क्लियर है। उन्होंने पूछा यार प्रिंसिपल का डिफरेंस बता दो, प्रिंसिपल का डिफरेंस। एक्चुअली मैंने प्रिंसिपल इसको कितना माना, एक्स, इसको कितना माना, वाई। तो मैं इसको रेशो में लेके आ जाता हूं पहले। अब रेशो में कैसे लाएंगे, देखिए रेशो लाने का तरीका है कि ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कैंसिल। इसका 7, इसका 7 क्या हो गया, कैंसिल। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 जार। यहां तक स्टेप है। इसको लिखते कैसे, देखो ये ऐसे आएगा आपका, ये बना आपका ऐसे, 2x कितना, 3y। ऐसे आ रहा है ना, 2x 3y। ये स्टेप समझ में ही है, ये सभी को समझ में आ रहा है, 2x/3y। मैंने कहा यार x और y एक जगह पर लाते हैं, वेरिएबल है, नंबर को एक जगह पर रखता है, x और y। तो अब ये y इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, मगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, x/y ये नंबर इधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 3/2। अगला वीक में मैं रेशो ही पढ़ाने वाला हूं, ये तो ऐसा हो जाएगा आप देख के बता दोगे अभी। ठीक है, अभी के लिए ऐसे, इसको ट्रिक्स कैसे होती पता है, इसकी वैल्यू दूसरे का नंबर, इसकी वैल्यू इसका नंबर, ऐसे होता है। यानी x की वैल्यू सामने वाले का नंबर, y की वैल्यू इसका नंबर, यानी x की वैल्यू कितनी, 3, y की वैल्यू कितनी, 2। ये स्टेप समझ में ऐसे। चलो सर ये आ गया। अब मैंने पूछा कि जो हम लोगों ने प्रिंसिपल दिया था वो कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। वो तो कह रहा है कितनी वैल्यू है उसकी, 2525। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू है 2525। हाँ, 2525। हमें क्या पूछा गया, दोनों का डिफरेंस बताओ सर। दोनों का डिफरेंस मतलब 3 और 2 का डिफरेंस कितने का होता है, 1 का। तो बता यार 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे ही सवाल हो गया फिर। ठीक है, ये बना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 जार। फिर 2 को डिवाइड नहीं कर सकता तो 0 देना पड़ेगा, तो 5
5 और फिर ऐसे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 505, 505 इज द ओनली आंसर। अब आप जो इतना लिख रहे हो पता है कि नहीं, आप ये सब कुछ लिख रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद कैसे सॉल्व करते एग्जाम में पता है? एग्जाम में देखो क्या करें, एग्जाम में ये लिखते नहीं है यार, एग्जाम में बहुत शॉर्टकट लगा सकता है। बताओ इसका 7% कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, इसका 6% 7 ईयर के लिए इक्वल है, मतलब आमने सामने होंगे। तो मैंने कहा यहां से 7 कैंसिल, इसका 7 कैंसिल, यहां से 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 और ये कितना 3, तो रेशो क्या आया 2:3, 2:3 आएगी नहीं? तो बताओ 2 + 3 कितना 5, तो 5 की वैल्यू ये है, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना 1, तो 1 की वैल्यू कितनी, डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये भी बनेगा, वो प्रैक्टिस से बनेगा। हाँ, एक थोड़ा दिन आएगा कि आप इसके ऊपर वर्क करोगे, जल्दी बन जाएगा। ये बहुत बार सॉल्व किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी लाइन देखो कैसे चेंज हुई। A sum of money become of 5 times at a simple interest at 8% per annum. Then what is the rate percent will become 7-fold? A sum of money become of 5 times. 5 times हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट से, कितने परसेंट से 8% पर एनम से। वॉट एट द वॉट रेट विल बिकम अ 7-fold? तो उतने ही टाइम में 7-fold होने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना चाहिए? सेम टाइम में 7-fold होने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना चाहिए? स्टार्ट, एक ध्यान से समझो। सम ऑफ मनी बिकम अ 5 टाइम्स, यानी एक रुपए की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई 5 बनी। कितने, कोई तो टाइम में, टाइम हमारे कोई बंधन नहीं टाइम में, लेकिन उन्होंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम का। ठीक है, मतलब 5 साल में, मतलब कुछ तो 5 टाइम्स हो जाती है 8% पर एनम से। तो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बिकम अ 7-fold? 7-fold होने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये वाला पूछ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको समझेगा। हम ऐसे कुछ सॉल्व करते थे, देखिए हम लोग कहते थे कि मेरे पास प्रिंसिपल 1 रुपीज है। हाँ, पहली वाली मेथड देखना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई 5, ऐसा लिखते थे, पहली वाली मेथड समझ लो। और यहां पर क्या लिखते थे, 1 रुपए की वैल्यू 5 हो गई, नंबर ऑफ ईयर कितना लगा जो यहां पर लिखते थे। ठीक है ऐसे। अब नंबर ऑफ ईयर की जगह पर खाली कितना आएगा 8% आ जाएगा, बिकॉज इसने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। इसने कहा जो प्रिंसिपल की वैल्यू है आपकी वो 1 ही रुपए है, 1 रुपए की वैल्यू कितनी होने की बात कर रहा है वो 7 होने की बात कर रहा है। तो नॉर्मली यहां पर एन की वैल्यू सेम ही है, तो यहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा ये पूछा जा रहा है फिर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ कि अगर अमाउंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है, अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआई। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट की वैल्यू बढ़ेगी, अमाउंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर फिर सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड है, तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड है R% इंटू एन के ऊपर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, नंबर ऑफ ईयर बढ़ा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ ईयर कम हुआ तो भी सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। तो बात देखिए, वही मेथड सब कुछ सेम है, खाली जो यहां पर यन लिखते थे वो यन गायब हो जाएगा, उसकी जगह पर क्या आएगा आर आएगा, बिकॉज ये दोनों तो सेम ही चीज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली सवाल कैसे बना सकते हैं, ऐसे कहेंगे यार 1 रुपए की वैल्यू 5 बनी कि नहीं, कितना बढ़ा 4 रुपए कमाए, 4 रुपए कमाए, कितने परसेंट की वजह से कमाए 8% की वजह से कमाए, तो ये आ जाएगा 8% की वजह से 4 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक जाने के लिए कितने रुपए कमाने पड़ेंगे 6 रुपए कमाने पड़ेंगे, तो कितने साल के लिए 6 रुपए मिलेंगे, कितने परसेंट के लिए 6 रुपए मिलेंगे। तो एकदम सिंपलेस्ट सवाल था, 4 1 4, 4 कितना 2 एंड 2 into 6 कितना कितना 12, तो 12% इज द आंसर। अब देखो पूरा का पूरा सेम ही लॉजिक है, बट हम लोग में गड़बड़ हो गई, यहां पर एन देता था अब तो परसेंटेज है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आईएमपी करना। एक बात बताओ, आराम से देखिए, सॉल्व मत करना। सर्टन सम ऑफ मनी, व्हाट इज मीन बाय सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या बन गया अमाउंट, कितना बना 5,000, कितने साल में 5 ईयर में, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10। तो मैं सीधा सीधा ऐसे नंबर बताऊं 5 into 10 कितना
50%, 50% पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा और अमाउंट की वैल्यू बन गई सर। अमाउंट की वैल्यू कितनी बनी? तो अमाउंट बन गया 5000, 50% बढ़ने की वजह से। ये मानते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर अमाउंट टू बी 6000, अमाउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6000 कितने साल में होगी, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका? सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ESI एंड ESI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R% इंटू N। तो इसमें दोनों में तो क्या कॉमन है? R तो कॉमन ही है, तो डिसाइड कौन करेगा? अरे डिसाइड कौन करेगा? N ही करेगा, N ही डिसाइड करेगा। तो N डिसाइड करने के लिए पहला वाला नंबर 5 ईयर में अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 5000। तो कितने साल में अमाउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6000। देन व्हाट इज द आंसर? 6 ईयर इज ओनली आंसर ना, वन। ये कितना? 1000, और 1000 से ऐसे डिवाइड ही कर दो, कितना आ गया? 6। तो x की वैल्यू 6, 6 इज ओनली आंसर। सिंपल है कि नहीं? डायरेक्ट तो बना रहे हैं यार। ठीक है, बी इज द ऑप्शन। A man was want to invest 3900 in an account of two sons, huh? Two sons who are 14 year and 16 year old. मैन ने पैसे दे दिए 3900 और टू सन्स को 14 ईयर एंड 16 ईयर ओल्ड इन अ सच वे दैट हाँ दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट द टाइम ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर। दोनों को इक्वल अमाउंट ही मिले, और वह कब मिले? 18 ईयर के समय मिले। ठीक है, 18 ईयर के समय। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 10%, देन फाइंड द अमाउंट ही डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ हिज यंगर सन। यंगर सन के अकाउंट में कितना दिया था टोटल? देखो यार, पहले एक समझ लो, मैन के पास पैसा कितना है? 3900। उसने दो बच्चे को पैसे दिए। अब वो कह रहे बराबर नहीं दिए, दोनों को अलग अलग पैसे दिए। दोनों को अलग अलग पैसे देते समय दोनों की एज जब कितनी होगी? 18 होगी। ठीक है, देखो एट द टाइम ऑफ द अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर, दोनों का जो इंटरेस्ट है, दोनों की वैल्यू जो है पैसे की, वो क्या होनी चाहिए? सेम सेम आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू सेम सेम आनी चाहिए, सेम सेम आनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर है, तो ये पूछा गया यंगर को कितने पैसे दिए थे। यंगर का पैसा बता दो कितना था। एक काम करते हैं, आराम से बताता हूं। कंटेंट समझ में क्या क्या दिया है, कैसे बताना चाहता है। उसने क्या किया, उसके पास अमाउंट है, देखो प्रिंसिपल कितना है ये बता दो, पैसे कितने हैं? 3900। दोनों बच्चों के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने जा रहा है। पहले सन की वैल्यू एज कितनी है? 14, मतलब वो यंगर है, सही है। सेकंड सन की एज कितनी है? 16, ओल्ड। हाँ, वो कह रहा है दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट। दोनों को पैसा क्या मिले? इक्वल अमाउंट ही मिले। अब दोनों को यार पैसा इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, बट कब? व्हेन द टाइम ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब दोनों अपने एज का कौन सा साल जी रहे होंगे? 18 ईयर। उस समय दोनों को सेम बराबर पैसा मिलना चाहिए। अब पैसा सेम मिले इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 10%, जो दोनों मिला हुआ है। और वो कह रहा है डिपॉजिट अमाउंट यंगर में कितना दिया था। एक और क्या मेथड है पता है? ऑप्शन ऑप्शन से खेलू, और एक है मैं पूरा सिस्टमेटिक पूरा सॉल्व करूं। मैं दोनों मेथड बता दूं आराम से। मान लो पैसा है हमारे पास 3900, यहां पर दो लोग हैं, ये यंगर और ये ओल्डर, ऐसे मान लेता, यंगर एंड ओल्डर। हाँ, आराम से सॉल्व मत करना प्लीज, रुके। मैंने कहा यहां पर मैंने 900 रुपीज दे दिए इसको, 900। इसको कितना मिलेगा? हाँ, 3000। इसको मैं 1900 दूंगा तो इसको कितना दूंगा? 2000। मतलब यहां पर मैं 2000 दूंगा तो इधर कितना होगा? 1900। मैं जो भी नंबर यहां पर लिखो आप इसमें से माइनस कर दोगे, करेक्ट है कि नहीं? मैंने कहा यहां पर मैंने दे दिए x रुपए, यानी इसका प्रिंसिपल हो गया x। इसको मैंने पैसे दे दिए, इसको पैसे दे दिए मैंने 3900 माइनस कितना? x। अब ये मेरे बन गए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बना। अब उसका कहना है प्रिंसिपल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों को मिलते समय अमाउंट सेम मिलना चाहिए। व्हाट इज द अमाउंट का फॉर्मूला? P प्लस एस आई, P प्लस एस आई। यानी इसको प्रिंसिपल दिया, इसको भी दे दिया। अब इसको जो पैसा मिला इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट आते समय देखो, इंटरेस्ट आते समय एस आई मिलेगा। एस आई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100, ये वाला फॉर्मूला है। व्हाट इज, अब देखो यंगर की एज कितनी है? 14 है। 18 ईयर का जब होगा तो कितने साल लगेंगे? 4 ईयर।
तो हम लोग कहेंगे x का 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10% की डिवाइडेड बाय 100। ये इसका अमाउंट होगा। आराम से समझेगा, मैं धीरे धीरे आपके सामने सब मिला दूं। फिर इधर चलेगा सर। अब यहां पर भी जो पैसे मिलेगा ये है 3900 माइनस एक्स इंटू, आप देखना इसका एज है 16, इसको कितने साल लगेंगे 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना 100। तो यहां पर इसका बना ये स्टेप आ गई सभी को। दोनों को मिला के इतने पैसे जा रहे थे और दोनों का वो कहना है दोनों की वैल्यू यहां पर क्या है सेम, दोनों का पैसा सेम चला गया। यहां तक सभी क्लियर है। अब क्या होगा जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय ये 100 इधर मल्टीप्लाई करेगा, वैसे भी ये 100 यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोनों का 100 आपस में जाके क्या होगा कैंसिल। तो दोनों का 100 हम लोगों ने बाद में कैंसिल कर देना मल्टीप्लाई के बाद में। अब ये जब मल्टीप्लाई कर रहा होगा ये मेरा 100 बनेगा और ये कितना बन रहा है 40। तो 40 प्लस 100 कितना 140। तो ये बन जाएगा 140x इस साइड का यार, इस साइड का 140x। ये स्टेप समझ में 140x। इधर आता है, इधर घुमा के आता है, इस साइड में देख लेना। जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 100 में सामने रख रहा हूं, हाँ अभी मैंने 100 को सामने रखा, और ये मेरा 2 इंटू 10 कितना 20, 20 और 100 कितना 120। अब 120 ऑफ दिस नंबर, ठीक है 120 ऑफ दिस नंबर। तो मैंने कहा ये 120 है और नंबर है मेरा ब्रैकेट में 3900 माइनस कितना x, ऐसा है कि नहीं, ये नंबर आ गया। अब मैं चाहे तो इधर कैलकुलेशन कर सकता हूं, इसका जीरो क्या कर दूंगा कैंसिल, कम से कम 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना 7, ये 2 से डिवाइड करूंगा तो 6। अब मुझे खाली इसी पार्ट को देखना है, इसी पार्ट को देखना है। अब मैं ये 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर मेरा कुछ तो कैलकुलेशन करेगा, और 6 ने इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या होगा -6x, ये बनेगा -6x। -6x इधर जाएगा तो क्या करेगा +6x, +6x एंड 7x 13x, कितना होगा 13x। तो डायरेक्टली देखिए 13x की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कुछ ऐसे आ रही है 6 इंटू 3900। 13x की वैल्यू 6 इंटू 3900। अब मैंने कहा चलो 13 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 वन जा 13, 13 कितना, 13 कितना है 3 जार, तो ये बना कितना 300। एंड बताओ 300 इंटू 6 कितना, 300 इंटू 6 कितना 1800। तो जो सबसे यंगर वाला बेटा था उसको 1800 का पैसा जाना था, और 1800 का ऑप्शन कौन सा डी ऑप्शन। लेंदी तो है, मतलब लॉजिक तो वही, क्योंकि इसमें खाली प्रिंसिपल नहीं चल रहा है ना, ऐसा नहीं चल रहा है कि खाली रेशो से बना रहे, नहीं अमाउंट सेम होने की बात हुई थी, देखो अमाउंट वाला है बट, तो उस वजह से पूरा लिखना ही पड़ेगा। ट्रिक्स के ऊपर आओ बताओ। अब ट्रिक्स यानी थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बना पाओ। दो चीजें चाहिए आपको जल्दी बनाने के लिए, परसेंटेज के ऊपर अच्छा कमांड और नंबर को घुमाते आना चाहिए। कंसेप्ट आपको समझ में आए थे, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन 1500, 1200, 1900, 1800 लिखना, मत अच्छा एग्जाम्पल है देखना। पहला ऑप्शन कितना है 1500, दूसरा ऑप्शन 1200, तीसरा ऑप्शन 1900, नेक्स्ट ऑप्शन 1800। सर ये वाले ऑप्शन ऐसे आ गए। चलो तो ये यंगर बॉयज का पैसे होंगे। अगर ये यंगर का होगा तो ओल्डर का कितना होगा बताओ, इसका ओल्डर का कितना होगा 3900 था, तो ओल्डर का कितना होगा 2400। यहां पर पहले केस में 3900 आना चाहिए, तो स्टेप क्लियर है। यहां पर का ओल्डर का कितना होगा 3000, नहीं 2700। ये खाली देख लो, आपको ये पता है कि 2700, यहां तक समझ में आ रहा है। यहां पर ओल्डर का पैसा कितना होगा 2000, सही है, ये 2000 होगा। यहां पर ओल्डर का पैसा कितना होगा 2100, सही है 2100। यहां तक से समझ में आया? ठीक है, ये यंगर है ये ओल्डर है, हम लोगों ने खाली डिफरेंस लगाया, सॉल्व मत करना, हाँ प्लीज देख लेना। ट्रिक्स लगा सकते हैं नहीं लगा सकते ये पता चलेगा। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। दोनों का 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, लेकिन यंगर के लिए नंबर ऑफ ईयर कितने मिलेंगे 4 ईयर, तो ये 40% बढ़ाएगा, और ये कितना बढ़ाएगा 20% बढ़ाएगा कि नहीं, 40 और 20, 40 और 20 बढ़ाएगा। तो यानी जो आंसर आएगा आपका 40-20 के हिसाब से आना चाहिए, और नंबर उस हिसाब से चलना चाहिए। तो देखो परसेंटेज से जाते हैं, परसेंटेज से जाते हैं तो क्या होता है देखिए। अब मैंने ये कहा वो परसेंटेज में ऐसे आना चाहिए, ठीक है वैसे चल रहा है। तो परसेंटेज का ये आ रहा है कि जब आप इस नंबर का पहले नंबर का 40% लोगे, वो दूसरे नंबर का 20% के समान होना चाहिए।
ऐड होना चाहिए इक्वल, मतलब ये जो भी 1800 आया था उसको समझेगा। मैंने कहा ऐसे समझ लो, इसका 10% बताओ कितना होगा। इसका 10% 180, 180 की वैल्यू 10% है कि नहीं। तो 40 बनाने के लिए उसको 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। 180 का डबल 360, 360 का डबल 720, 720 करेक्ट। तो यहां पर 720 बढ़ेगा, ठीक है 720। इसका 20% आता हूं मैं, 20% के लिए बताओ। इसका 10% 210, तो 20% 420, 420। अब जब इसकी एडिशन कर रहे होंगे तो एडिशन 0, ये 2, ये 5, कितनी आ गई 25,200। यहां पर जब आप एडिशन कर रहे होंगे, एडिशन 0 2 कितनी आएगी 25,200 आएगा। तो उसका कहना है ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम सेम आनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपको ऑप्शन से उठा के चेक करनी, ठीक है, वैल्यू दोनों का क्या चाहिए, सेम चाहिए बस। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देख लीजिए। बाकी कोई ट्रिक्स डायरेक्टली नहीं बता सकते, और एक है सकता है कि दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस से भी देख सकते हैं। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 300, 300 का डिफरेंस आ रहा है, एंड इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना, नहीं 20% ना परसेंटेज में, ठीक है 20%। तो 20% की वैल्यू 300, लेकिन नहीं टू मुश्किल है, मतलब डायरेक्टली ऐसे देखा ना तो फिर यही एक तरीका है ऑप्शन से जाने का, नहीं तो वो वाला नंबर। अभी के लिए तो ये लग रहा है। चले आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल। सम ऑफ रुपीज 4,000 लेंट फॉर अ 5 ईयर 15%। ऑप्शन दे दो होमवर्क के लिए। अब ये ऐसे नहीं सॉल्व करते बैठेंगे कि ये वाला क्या दिया, पैसा कितना है 4,000, कितने ईयर के लिए 5 ईयर, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 से, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला पता है ना, PREN डिवाइड बाय 100। होमवर्क के लिए ऐसे बहुत बार बनाया, अभी देखो जो रिपीटेड आएगा उसको नहीं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखिए इन अ व्हाट टाइम विल द 500 रुपीज कितना बन गया 625, कितने परसेंट से 5%। प्रिंसिपल जानते हो, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी 500, दोनों का डिफरेंस कितना 125, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी 125। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, क्या फाइंड करना है, टाइम। बन जाएगा, बनेगा ना यार, ठीक है बन जाएगा। होमवर्क क्या है ना, सभी लेते बैठेंगे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल, तो टाइम चला जाएगा। आप देखो कि आपको कौन सा नहीं आता, वहां पर रुकाते हैं। ठीक है, ये होमवर्क के लिए, ये बहुत बार हुआ है ना क्लास में। इसमें देखिए, अ मैन गेट 87 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना 725, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी 87, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी 725, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4%। क्या फाइंड करना है, टाइम। होमवर्क के लिए PREN वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट, हाँ ये वाला देखना। आपको लगा सर समझ नहीं आ रहा, रुका दीजिए मैं रुक जाऊंगा, बट जो सेम टाइप के घर पे लिखना, घर पे ट्राई करना। ये वाला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ रुपीज 625 इंक्रीज बाय 25 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट इसके ऊपर 25 रुपीज से बढ़ जाता है, इस पैसे के ऊपर 25 रुपीज से बढ़ जाता है। वेन द टाइम इंक्रीज बाय द 2 ईयर, 2 साल की वजह से बढ़ जाता है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की वैल्यू बता दो। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इसके ऊपर 2 साल के लिए बढ़ जाती है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे वैसी लाइन है, ट्राई कीजिएगा, लाइन खाली चेंज हुई तो बताइए ना क्या आंसर दोगे। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, R/N। आर बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया। कितने से सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया 25, किसके ऊपर बढ़ा 625, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 625, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम कितना 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना, यही था। बस उसने घुमाया लैंग्वेज में। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे 25 1 जार 25, 25 25 जार, ये 25 जार 25 25, 25 1 जार 25, 4 जार 2 1 जार 2, 2 जार। ठीक है, क्लियर है। तो ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ R% की वैल्यू। चले अगला सवाल, हाँ देखिए नेक्स्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। हाँ ध्यान से देखना, लाइन को कैसे यूज कर रहा है वो देख ले। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी
is 1/16 times of the principal. Number of year is equal to number of rate of interest. Find the rate of interest. ऐसा सवाल हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया। देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी 1, जब प्रिंसिपल कितना 16, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर क्या था सेम था, उसकी वैल्यू कल का ही लेक्चर देखना, उसमें लिखा था मैंने। ठीक है, यही 4/25 दिया था वहां पर, इसने 1/16। अभी के लिए लिख देता हूं यार, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 1 है सर, प्रिंसिपल की वैल्यू 16 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट x है, r की वैल्यू x है, डिवाइडेड बाय कितना, ये नंबर आ गया। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पर देखा x इंटू एक्स कितना, x का स्क्वायर, और ये नंबर 100 इधर जाएगा और 16 डिवाइड करने के लिए आएगा, तो x का स्क्वायर बरोबर क्या होगा, x का स्क्वायर होगा 100 डिवाइडेड बाय कितना 16, ऐसा बन रहा होगा। हमें तो वैल्यू x की चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड का क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो x का x स्क्वायर का x 100 का कितना होता है 10 और 16 का कितना होता है 4, ये वाला सॉल्व करना है। अब 4 से डिवाइड अगर 10 को करने गए, 4 1 जार 4 2 जार 4 2 जार कितना 8, 8 जाने से बचा कितना 2, और 2/4 आया। अब 2/4 का मतलब आधा ही हो गया ना, तो आंसर क्या आएगा 2.5। तो 2.5 वाला ऑप्शन कौन सा था, पहला आंसर। तो ये क्लास में हुए हैं ये टाइप जो है ना, मैं जो यहाँ पर आपको कंडक्ट कर रहा हूँ, ये कल के नोट्स या 2-3 जो वीक आपने अटेंड कर रहे हो उसमें हुआ है। ठीक है, आराम से देखिएगा, पूरा वहां से ही कॉपी है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 30 रुपीज इंक्रीज बाय 15, सिंपल इंटरेस्ट कितने से बढ़ गया 15 से, व्हेन द रेट ऑफ परसेंट इंक्रीज बाय 4%, फाइंड द टाइम। दोबारा सेम, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 15, प्रिंसिपल की वैल्यू 300, आर की वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी, PREN डिवाइड बाय 100। होमवर्क के लिए दे दूं, ठीक है ये होमवर्क, हाँ ये बन जाएगा घर से। नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, the difference between the interest received from the two different bank is the on rupees 1000 for a 2 year is a 20 rupees। दो इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रहा है, किसके ऊपर, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1000, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, कितना रुपये है 20, then thus the difference of their rate of interest is, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दो। अब चलो एक तो सवाल बनता है, आप कितना सॉल्व करोगे, बात बताओ। गिवन क्या है डिफरेंस, डिफरेंस की अमाउंट कितनी है 20 रुपीज, किसका डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का, बट प्रिंसिपल दोनों का क्या है सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का क्या है अलग अलग, मतलब उस वजह से डिफरेंस पूछा है। दोनों का नंबर ऑफ ईयर क्या है सेम, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, PRN डिवाइड बाय 100 इंटू दिस नंबर। तो सर P सेम है, टाइम सेम है, तो मैं पहले P और T को लिख देता हूं, P और T को, P मेरा 1000 है, टाइम हमारा 2 ईयर है। अब हम लोग कहते हैं डिफरेंस, अब यार उसने डिफरेंस ही पूछा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का, R1 R2 लिखने से अच्छा एक्स ही लिख दो। तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस सर एक्स, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 100, और वैल्यू कितनी दे दी गई 20। वही बना रहे जो पहले कर रहे थे, लाइन खाली डिफरेंस कर दिया उसने, वर्ड डिफरेंस यूज कर दिया, इस वजह से दिमाग कुछ अलग सोचने लगता है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला, सिंपल इंटरेस्ट बाद वाला, डिफरेंस लिखा, लेकिन दोनों में तो ये दो चीजें कॉमन ही है, ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो डायरेक्टली डिफरेंस कर दो। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दो जीरो, यहाँ के दो जीरो कैंसल, तो बताओ ये 2 इंटू 10 कितना होता है 20, तो 21 जार 20 जार, तो एक्स की वैल्यू कितना 1%, 1% राइट आंसर। लैंग्वेज का ही खेल है, लैंग्वेज की वजह से ही गड़बड़ा जाते हैं और उसी में फंसते हैं। लैंग्वेज ही तो सही है। एक मैंने ऐड देखी थी, बहुत ही शानदार ऐड थी, मतलब कहूंगा उससे बढ़िया कोई ऐड हो ही नहीं सकती, इतना शानदार वो ऐड, अगर मुझे टाइम मिले यूट्यूब पे प्ले करूंगा। पता है ऐड में क्या दिखाएगा, एक बहुत अच्छा आदमी होटल में जाता है, ऐड समझेगा, होटल में गया, एक एकदम ब्लेजर वगैरह पहन के वेटर आता है उसके पास में, कुछ तो मेन्यू कार्ड देता है, और मेन्यू कार्ड में कुछ अलग ही नाम लिखा हुआ है, और मेनू कार्ड में ऐसा इतना इतना भयंकर अलग नाम है, मतलब अट्रैक्टिव नाम है, तो वो पता नहीं पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करो। सामने वाला पर्सन कहता है सर इसको ऑर्डर कीजिएगा, कुछ तो अलग नाम, ठीक है एकदम अट्रैक्टिव एकदम स्पेशल, उसके तो सर ये ऑर्डर कीजिए, और अमाउंट कितनी 500 रुपए, 500 वो अमाउंट कीजिएगा, बहुत जबरदस्त टेस्टी लगेगा, मजा आएगा खाने में। तो ये आदमी देखता है इतनी बड़ी रेस्टोरेंट है, 500 का कुछ तो होगा अच्छा, उसने ऑर्डर कर दिया। फिर बाद में कुछ तो अलग ही लाइन में छोटा छोटा कुछ तो लिखा जाता है, सर उसके साथ मजा आने के लिए नहीं क्या ये भी थोड़ा सा ऑर्डर कर लीजिए, टेस्टी लगेगा।
आप बहुत उंगली चाटते रहोगे खाते समय। उसने ऑर्डर किया, ये ब्लेजर वाला आदमी जाता है, अंदर गया, किचन से बाहर गया, बाहर नहीं गया, बाहर ठेला लगा हुआ था, ठेला से अपने कपड़े गिपड़े निकाल, उसको कहा समोसा दे भैया एक, उसमें लगा अपना सॉस, 10 रुपए का समोसा सॉस, दोबारा ब्लेजर पहने अंदर आया, उसको दिखाई स्पेशल। अब क्या हुआ पता है, सेम चीज बाहर भी उतनी मिल रही थी, लेकिन उसने ड्रेस पहने, आपको बैठाए और अच्छा नाम, नाम को ही डिफिकल्ट कर दिया। घबरा कहां पर गए, पहली बार होटल में हम भी लोग गए, जाते हैं कुछ अलग ही आ गया, 2 मिनट सोचते हैं कि क्या देगा ये, और उसके चक्कर में पैसा भी ज्यादा वसूल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सोचना इंपॉर्टेंट है। ये लाइन खाली घुमा रहा है आपको, कंटेंट तो वही दे रहा है, ठीक है वही कर रहे हैं, लेकिन लाइन का ही नजरिया है। ठीक है, ठीक है। ऐड देखिए आप लोगों ने, समोसा की ऐड है, पता नहीं कौन सा तरी ब्रांड है उसका, 5 स्टार होटल का कुछ तो होगा। चले देखिए यार, अब मन नहीं करेगा इसको सॉल्व करने के लिए, इतना बड़ा नहीं है। चलो 1 मिनट रीड करते हैं, क्या दे रहे हैं हम समझो। अशोक borrows some money at the rate of interest 6% per annum for the first 2 year, 9% per annum for the next 3 year, 14% per annum for the period of beyond the 5 year, मतलब वो पहले 2 और 3 मतलब 5 ईयर, 5 ईयर के बाद में, if he paid the total interest of 11,400 at the end of the 9 year, then how much money did he borrow? ऐसा सवाल क्लास में लिया है, पक्का याद है, क्या करना है खाली आपको पता है, एक बार लिख लेता हूं, ये दिखा देता हूं, खाली इतना करना है इसमें। ये जो 6% है उसका नंबर ऑफ ईयर कितना है, तो 6 × 2 12, यहां पर। ये जो 9% है उसका नंबर ऑफ ईयर कितना है 3, तो 9 × 3 27। अब उसने देखो यार 3 और 2 हो गए 5 ईयर, फिर उसने बताया कि जो 14% का है ना वो 5 ईयर के बाद के लिए। अब 5 ईयर, लेकिन नंबर ऑफ एंड कितना बता रहा है 9, तो 9 में से 5 चला गया 4, तो 14 × 4 करेंगे तो 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, तो फिर आ गया 56। और सभी में कॉमन क्या है, पी ही कॉमन है, तो इंटू पी डिवाइडेड बाय क्या 100, और उसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू कितनी है 1140। देखिए आप थोड़ा क्लास की नोट चेक करना, मैंने ऐसे सॉल्व बहुत लिए क्लास में, बहुत बार लिए, कल से तो यही पढ़ रहे थे ऐसे, तो वहां से ये सॉल्व कर लेना, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ अलग आ जाए कि जहां से मजा आए। ठीक है, ये होमवर्क के लिए। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी बिकम अ 6 टाइम्स इन अ 20 ईयर। हाँ, सम ऑफ मनी बिकम अ 6 टाइम्स, मनी बिकम 6 टाइम्स इन अ 20 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, क्लास में हुआ है कि नहीं, 1 रुपए के कितने हो गए, 1 रुपए के कितने हुए 6, कितने ज्यादा कमाए 5 रुपए, 5 रुपए कमाए, कितने साल में कमाए 20 ईयर में 5 रुपए कमाए, तो 20 ईयर में 5 कमाए, किसके ऊपर कमाए 1 रुपए के ऊपर, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 1 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर 20 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100, और कमा तो हम लोग 5 ही रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 5 कमा है 20, तो यही तो बन गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय 20 कितना 4 और 4 × 5 कितना, 4 × 5 कितना है 20%, 5 सॉरी 25 करेक्ट, और 5 × 5 कितना 25, 25 इज द राइट आंसर। तो ये वाला आंसर आएगा, ये भी बनाए क्लास में, तो ये भी लिखने लायक नहीं है, मतलब बेसिक है इसमें। अगला एग्जांपल, in a what time does the sum of money become a 4 times in a simple interest 10% per annum से, in a what time does the sum of money become a 4 times, 4 times का मतलब 1 रुपए की वैल्यू कितनी 4, तो कितना बढ़ गया 3, कितने साल में हो गए पूछा है, होमवर्क के लिए, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगला सवाल ना, इसमें देखना 30 के समथिंग कुछ तो एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल है पीडीएफ में देखो, कितने हैं 35 ना, तो खाली चेक कर लो कि कौन सा नहीं पता, अभी तो नहीं एंड कर रहे हैं ना टॉपिक का। सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सर्टन टाइम अमाउंट टू बी 450 रुपीज, 7% पर एनम, बट द इन्वेस्टेड 5% पर एनम अमाउंट टू बी 350 रुपीज, फाइंड द टाइम, टाइम का वैल्यू फाइंड करो। अमाउंट की वैल्यू दी है, पहले इसमें अमाउंट की वैल्यू कितनी है 450, दूसरे इसमें अमाउंट की वैल्यू कितनी है 350, है कि नहीं अमाउंट की वैल्यू, हमें फाइंड करना है टाइम की वैल्यू बता दो। दोबारा समझ लो, अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R% इंटू एन, ऐसे कुछ लिखा के दिया, अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R% इंटू एन लिखा के दिया, ये भी क्लास में हुआ है।
क्यों R%? क्योंकि अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SI एंड SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R% इंटू N। तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे ऐसे, यार पहली बार अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 450 है, ठीक है, और 450 बनाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7, टाइम कितना होगा, N होगा, ठीक है। बाद में अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5, नंबर ऑफ ईयर वही है। तो मैंने खाली ये देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितने का, बता दो कितने का डिफरेंस है, 100। और यहां पर देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 2n, 7n और 5n, 2n। तो 2n बरोबर 100 हो रहा है। अगर 2n बरोबर मेरा 100 हुआ तो 2 से डिवाइड करूंगा, बताओ n की वैल्यू कितनी, 50। तो 50 इज द आंसर। ये टाइप मैंने क्लास में लिया है, क्लास में लिया है परसेंटेज वाला, अगर थोड़ा चेक करोगे मिलेगा। अगला सवाल ये देखिए, sum was put at ESI at a certain rate for a 4 year. Had it been be put 4% higher rate, then it could be 160 rupees more. 160 रुपीज क्या होता है, ज्यादा आ जाता है, 160 रुपीज ज्यादा आ जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, 160 रुपीज ज्यादा क्यों आए, कितने, 4% की वजह से, कितने साल के लिए, 4 ईयर के लिए। तो बताओ 4 into 4 कितना, 16। तो 16% की वैल्यू 160 है, तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल हो जाएगा। 16% की वैल्यू 1 रुपीज एंड 60 रुपीज है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी प्रिंसिपल ऐसे। तो कितना आंसर होगा यार, 1000। तो ये बना 10, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, पी की वैल्यू 1000 ऐसा, ठीक है। तो ये नंबर बना, क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। ओके, तो बाकी आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे नंबर है, मैं आपको खाली खाली इतना बता देना चाहता हूं। आप कल, एक तो होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, डेली होमवर्क दूंगा अभी, कल आते समय नोट्स को चेक करके आयो। और नोट्स को चेक करके कैसे आना है, ये मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, जो बनने वाले हैं वो देख लो, और जहां पर लग रहा है सर ये नहीं बना सकता मैं, मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है, वो कल लेके आना है। वैसे ऑफिशियली सिंपल इंटरेस्ट का मैंने पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया आपको, वैसे स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, लिखा के भी दिया था सभी, सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से क्लोज हो गया। कल कौन सा टॉपिक देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम डिटेल में, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों को कंबाइन कर दूंगा, फिर इंस्टॉलमेंट, ऐसे टॉपिक, ठीक है। लेक्चर मिस मत करना, रीजन क्या है, बाद में जल्दी होगा नहीं, आपके बैच में तो कोई चांस ही नहीं है होने के बाद, क्योंकि मैं जब ये टॉपिक अटेंड कर रहा हूं, मैं बाकी सब्जेक्ट भी तो लगाऊंगा, ठीक है, अदर सब्जेक्ट, तो पूरा प्रॉपर चलते रहिए। और अगले वीक से आपके बैच में चलेगा कौन सा, बेस्ड ऑन द रेशो। पहले दिन इंडेक्स लिखा के दूंगा, रेशो कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, किस ओरिएंटेड, एक बोलने की स्टाइल होती है टॉपिक की, इसमें मैं बार बार, आप ऑब्जर्व करोगे मैं बार बार परसेंटेज परसेंटेज चिल्ला रहा हूं, उसमें क्या करूंगा, रेशो रेशो ऑलवेज, कोई भी टॉपिक एक ही, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग मेथड नहीं होती, एक ही मेथड से बनाया जाता है। तो जब आप पहला रेशो वाला टॉपिक अगर मेरा पढ़ लो, फिर बाकी सब टॉपिक में एक ही तरीका से सॉल्व करूंगा, हर एक टॉपिक एक मेथड से, ठीक है, एक ही कंसेप्ट से जल्दी बना सकता है। अगर आपका अरिथमेटिक में कमांड आ गया, बहुत बड़ा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो बाद में आप रिलैक्स महसूस जरूर करोगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर रुकता हूं, कल होमवर्क करके आना है, कल इसको तो कंप्लीट करेंगे, बट इसका एडिशनली लेक्चर हम लोग मान के चले, ठीक है। थैंक यू यार।